अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप हज़रात, ये बच्चे भी और तमाम बुज़ुर्ग और नौजवान हज़रात इस दुआ की तक़रीब में तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों के हक़ में, हम सब के हक़ में तमाम दुआएं कबूल फरमाए। चुनांचे इस दुआ की तक़रीब के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर वालों के लिए और अपनी औलाद के लिए एक दुआ मांगने का सलीक़ा सिखाया, अल्फाज सिखाए, और उस दुआ की कबूलियत में कोई भी शख्स शक न करे, इसलिए कि ये अल्फाज अल्लाह ही के सिखाए हुए हैं और अल्लाह ही ने इसे कबूल करना है। और जब दुआ के अल्फाज पढ़कर उनका तर्जुमा अर्ज करूँगा तो यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स के दिल से आमीन निकलेगी, इसलिए कि ये दुआ आज हर घर की ज़रूरत है। और वो दुआ ये कि अल्लाह ने सूरतुल फुरक़ान के आखिर में रहमान के बंदों की जो खुसूसियात बताई कि जो रहमान के बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं, उन खुसूसियात को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि रहमान के बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब नावाकिफ़ लोग उनसे मुखातब होते हैं, उलझते हैं, इनको सलाम कह के गुजर जाते हैं, उलझते नहीं हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो लोग के जो रातों को सजदे और क़याम की हालत में उन रातों को गुजारते हैं। इन सिफ़ात को बयान करते करते अल्लाह ताला ने फिर ये सिफ़त बयान फरमाई वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन, के रहमान के जो बंदे होते हैं वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन। तर्जुमा गौर से सुनिएगा, दिल से आमीन निकलेगी कि ए अल्लाह, हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। इसलिए कि इंसान सारी ज़िंदगी कमाए, घर बना ले, सारे आराम की चीज़ों को इकट्ठा कर ले, लेकिन उस इंसान को अपने घर वालों से और औलाद से आंखों की ठंडक न मिले तो सब कुछ बेकार नजर आता है। इतनी ज़रूरी चीज़ है ये जो अल्लाह ने मांगने को कहा।
कि हमने दुआ तो मांग ली, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि ये आंखों की ठंडक होती क्या है जो हम मांग रहे हैं। ये आंखों की ठंडक किसे कहते हैं? जो घर वालों से, औलाद से मिलनी चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी समझने वाली वो ये है कि ये आंखों की ठंडक मिलती कैसे है। बस ये दो बातें अर्ज करना है मुख्तसर से वक्त में। नंबर एक, ये जो हम मांग रहे हैं कि ए अल्लाह हमें घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, ये ठंडक कैसी होती है, क्या होती है? बड़े आसान अल्फाज में। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह, तो बच्चे भी इन बातों को समझे कि हम माँ बाप को आंखों की ठंडक पहुँचाएं तो वो ठंडक क्या होती है, और हम कैसे माँ बाप को आंखों की ठंडक पहुँचाएं। पहली बात कि ये आंखों की ठंडक क्या होती है, बड़े आसान आसान अल्फाज में। आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर कहना मानता है तो आपको आंखों की ठंडक मिलेगी, और अगर बड़ा काबिल बच्चा, बड़ा ज़हीन बच्चा, बड़ी पोजीशन लेने वाला बच्चा कहना नहीं मान रहा माँ बाप का, आपको ठंडक नहीं मिलेगी। तो पहली बात बच्चों ने भी समझी कि हम माँ बाप का कहना मानेंगे तो माँ बाप को आंखों की ठंडक मिलेगी। नाफरमान बच्चे, कहना ना मानने वाले बच्चे कभी माँ बाप की आंखों की ठंडक नहीं बनते, चाहे कितने काबिल हो जाए। नंबर दो, आंखों की ठंडक क्या होती है कि ये बच्चा आपका अदब करता हो तो आंखों की ठंडक मिलेगी। आज बच्चों को और बच्चों के माँ बाप दोनों को अदब का मतलब नहीं आता। माँ बाप आ जाएं तो उनके सामने खड़े हो जाएं, उनके पांव दबा दें, उनके जूते सीधे कर दें। हमारे मुआशरे में इसको अदब समझा जाता है। बेकार बातें ये बेकार बातें हैं। खामखा लोगों ने इसको अदब समझा हुआ है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा कि हजरत मौलाना शफ़ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा वाज़ेह अल्फाज में कि अदब नाम है राहत रसानी का। बात मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको खोलने लगा हूँ बात को। अदब नाम है राहत रसानी का, आराम पहुंचाना, राहत पहुंचाना। अगर आपके बच्चों और बच्चियों के अमल से आपको राहत मिल रही है, आराम मिल रहा है, तो समझे बच्चे अदब कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे आपको आराम राहत नहीं पहुंचा रहे तो ये अदब नहीं है। मैं इस मिसाल को जरा थोड़ा सा और खोलने लगा हूं, एक मिसाल देकर इस बात को। वालिद के पांव में चोट लग गई, पट्टी बंधी हुई। बच्चे ने सुना था कि बाप के पांव को दबाया जाए तो सवाब होता है, अदब होता है। अब वो पट्टी बंधी हुई है पांव पे, चोट लग गई बाप को। अब ये पांव, बाप के पांव दबा रहा और जोर से दबा रहा, अदब। बाप की चीखें निकल रही। ये कह रहा मैंने पांव दबा के छोड़ दे। आप इसको अदब नहीं कहेंगे, ये तकलीफ पहुंचा रहा है। आज वक्त की जरूरत है कि अदब को समझें कि अदब किसको कहते हैं। अदब नाम है राहत रसानी का। ये बच्चे अच्छी तरह समझें। अगर ये अपने अमल से
माँ बाप को राहत पहुंचा रहे हैं, सुकून पहुंचा रहे हैं, तो ये अदब कर रहे हैं। और अगर माँ बाप को दुख पहुंचा रहे हैं तो ये अदब नहीं है, ये अदब नहीं है। जैसे हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ बहुत होता है। अब जाना होता है बयान करने के लिए, हजारों का मजमा। अब जूं ही जूता उतारने लगता हूं तो वो अदब की खातिर चंद नौजवान आते हैं और आकर कहते हैं हजरत जूता हम लेंगे, जूता हम उठाएंगे। मैं कहता हूं मैं खुद उठा लूंगा। नहीं, मैं हमने उठाना जूता। अब जूता उठा लिया, अदब करे ना मेरा बहुत ज्यादा। उसके बाद जूता कहाँ रख दिया कुछ पता नहीं। अब जब मैं जलसे से फारिग होके, बयान से फारिग होके हजारों जूतों में अपना जूता तलाश करता हूँ, उस वक्त मुझे तकलीफ होती है कि इन्होंने अदब किया, क्योंकि वो तो अदब करके फारिग हो गया, हाँ सवाब लेके जन्नत में चला गया। वो मेरा जूता जब मैंने जाना होगा वो जूता वापस नहीं देने के लिए आएगा, ये फिक्र कौन करता है? वो तो अदब हो गया। बात को बड़े गौर से समझिए। हम बसा औकात अदब के नाम पर अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते। मेरे बुजुर्ग बैठे हजरत मौलाना खलील रहमान साहब दामत बरकातुहू, बहुत दफा साथियों को समझाया, देखो जब मुसाफा करो तो झुका ना करो। इंसान के आगे नहीं झुकते, अल्लाह के आगे झुकते। अब वो मुसाफा करते हैं, झुकते चूमते, हाँ झुकते। अल्लाह के बंदे ना झुको, मना कर रहे हैं। अब वो अदब क्या है कि हाथ चूमना है, हाथ झुकना है। मना कर रहा हूं ना झुके बेटा, सीधा खड़े होके सीधा होके सलाम करें। लेकिन वो अदब कर रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि किसी इंसान के सामने झुकना ये गलत बात है। अल्लाह के सामने झुके, सीधे होके सलाम करें। अब मैंने बताया लोग अदब के नाम पर तकलीफ पहुंचाते, वो अदब नहीं है। आपने बड़े गौर से सुननी बात। बिल्कुल इसी तरह एक बात कि माँ बाप को आंखों की ठंडक मिले, ये ठंडक क्या होती है? एक तो ये बात नंबर एक, माँ बाप का कहना मानना। बच्चों को बात समझ आनी चाहिए। आज कहना मानेंगे तो माँ बाप को आंखों की ठंडक मिलेगी। नंबर दो, अदब करेंगे तो माँ बाप को ठंडक मिलेगी। अदब नहीं करेंगे, अदब को फिर समझना अच्छी तरह, राहत रसानी, आराम पहुंचाना, सुकून पहुंचाना। आपकी बातों से माँ बाप को खुशी हो रही है, सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है, तो ये अदब है। दो बातें हो गई। नंबर तीन, ये बच्चे अच्छे काम करने वाले होंगे तो माँ बाप को ठंडक मिलेगी। ये बच्चे गुनाह के काम करने वाले होंगे, कभी ठंडक नहीं मिलेगी, भूल जाए। बच्चा झूठ बोले तो माँ बाप को आंखों की ठंडक मिलेगी। बच्चा चोरी करे तो माँ बाप को ठंडक मिलेगी। बच्चा गालियां निकाले, बदजुबान हो तो आंखों की ठंडक मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चा बेनमाजी हो, बेटा बेटी बेनमाजी हो, कभी ठंडक नहीं मिलेगी। बच्चे और बच्ची के अखलाक बुरे हों, कभी ठंडक नहीं मिलेगी। बदतमीज बच्चों से माँ बाप को कब ठंडक मिलती? इसलिए नंबर तीन, अच्छे काम करेंगे ये बच्चे बच्चियां तो आंखों की ठंडक मिलेगी, और अगर बुरे काम करेंगे तो आंखों की ठंडक कभी नहीं मिलेगी। नंबर चार, ये बच्चे और बच्चियां आपके अगर ये इल्म हासिल करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको ठंडक मिलेगी, और अगर ये इल्म हासिल नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो माँ बाप को आंखों की ठंडक नहीं मिलती। जाहिल बच्चों से माँ बाप को आंखों की ठंडक नहीं मिलती। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे हो, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, ठंडक नहीं पहुंचेगी। इस सारी निरी काबिलियत ठंडक नहीं पहुंचाती, ये डिग्रियां ठंडक नहीं पहुंचाती।
ये ट्राफियां, ये इनामात ठंडक नहीं पहुंचाते। हाँ, ये बच्चा कहना मानने वाला भी हो, आराम पहुंचाने वाला भी हो, अच्छे काम करने वाला हो, फिर इसको इनामात मिल रहे हो तो आंखों की ठंडक मिलती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं कि इन चारों खुसूसियात के हामिल हैं ये बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है ये ठंडक होती क्या है, 4 चीजें, और चीजें असातिज़ा आपको बहुत माशाअल्लाह बताएंगे। बुनियादी तौर पर ये 4 चीजें। अब दूसरी बात, ये आंखों की ठंडक मिलती कैसे है, बस अब मुख्तसरन ये बात बताकर बात मुकम्मल हो जाएगी। अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, लोग अपने घरों में एयर कंडीशन लगाते हैं। ये बच्चे भी जवाब देंगे क्यों लगाते हैं। एयर कंडीशन घरों में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ठंडक हासिल करने के लिए। ये हम जो कूलर लगाते हैं, वाटर कूलर, उससे भी क्या लेते हैं हम? आंखों की, जिस्म की ठंडक लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस मशीन से आंखों की ठंडक मिले तो आप पता क्या करते हैं? आप उस मशीन बनाने वाले के कहने के मुताबिक उस मशीन को चलाते हैं, सही जगह उसको फिट करते हैं, सही तरीके की बिजली उसको देते हैं और उसके पूरे तरीकों पर अमल करते हैं, तो उस मशीन से आंखों की ठंडक मिलती है, जिस्म की ठंडक मिलती है। बात को समझना है, बहुत आसान बात है। हम किसी मशीन से ठंडक हासिल करना चाहते हैं तो हम उस मशीन बनाने वाले के कहने के मुताबिक उस मशीन को चलाते हैं, रखते हैं, तो तब आंखों की ठंडक और जिस्म की ठंडक मिलती है। अगर आप एयर कंडीशन घर में ला के रख लें लाखों रुपए का और उसमें से ठंडी हवा ना आए तो आप फौरन फोन करेंगे उसको और कहेंगे अल्लाह के बंदे इतने पैसे खर्च कर लिए, इसमें से ठंडी हवा नहीं आ रही। वो कहता अच्छा मैं टेक्नीशियन भेजता हूँ, मिस्त्री भेजता हूँ। वो मिस्त्री ने आके देखा, सर पकड़ लिया, कहेगा अल्लाह के बंदे ये एयर कंडीशन ला के तुमने रख लिया, लेकिन इस एयर कंडीशन का ताल्लुक, इस कूलर का ताल्लुक जिससे ठंडक हासिल करना चाहते थे, उसका उस ताकत से, बिजली की ताकत से तुमने ताल्लुक नहीं जोड़ा कि जिससे ताल्लुक जुड़ने की वजह से ये मशीन चलती है और इसमें से ठंडी हवा आती है। उस ताकत से ताल्लुक ही नहीं जोड़ा। अब दुआ तो मांगते हैं, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक दे, लेकिन जिस अल्लाह की ताकत से ताल्लुक जुड़ने के बाद इन बीवी बच्चों से, घर वालों से, बच्चों से आंखों की ठंडक मिलती है, हम उस जात से ताल्लुक ना अपना जोड़ते ना बाप बच्चों का जोड़ते। और ताल्लुक जोड़ने की 2 तरीके, बुजुर्ग बैठे तशरीफ फरमा, 2 तरीके आसान। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 कुरान हकीम की तिलावत। ताल्लुक मा अल्लाह, अपने घर वालों का, अपने बच्चों बच्चियों का ताल्लुक कुरान से जोड़े, नमाज की पाबंदी करें, इनसे आंखों की ठंडक मिलेगी। अब मैं जवाब दे रहा हूं कैसे ठंडक मिलेगी। अच्छा, आप हजरात जब एयर कंडीशन से ठंडक हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ईमानदारी से बताइए, आप दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद करते? इसलिए आपको गुस्सा भी बड़ा आता है। अगर कोई बच्चा एसी चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, कोई बच्चा दरवाजा खोल दे तो आप कितना सख्ती से डांटते, दरवाजा बंद करो, अकल नहीं है, एसी लगा हुआ। क्यों? इसलिए कि हम बड़े होशियार हैं, समझदार हैं कि अगर ये दरवाजा खुला रहेगा तो बाहर से गर्मी की तपिश आएगी, तो जिस तरह एसी से और कूलर से ठंडक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए हम बाहर से गर्मी की तपिश आने के बाद वो
ठंडक कम हो जाती, इसलिए हमने दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की। जब हम एयर कंडीशन कूलर चलाते, उस मशीन से जब ठंडक हासिल करना चाहते तो बाहर की तपिश नहीं आने देते। लेकिन हैरत की बात है कि हम दुआ तो मांगते हैं, बड़े गौर से वालिदैन सरपरस्त गौर से सुने, हम दुआ तो मांगते हैं, ए अल्लाह हमें अपने बच्चों से, घर वालों से आंखों की ठंडक अता फरमा, लेकिन घर के उन दरवाजे और खिड़कियों को बंद नहीं करते जिसमें से जहन्नम की तपिश आती है। वो दरवाजे खुले हुए, वो खिड़कियां खुली हुई, बल्कि घरों में क्या हो रहा, माँ नमाजी, बाप नमाजी, बच्चे को हाफिज भी बना दिया। ये मैं खास गहरे सवाल का जवाब देने लगा हूं कि बच्चे को हम हाफिज बना देते फिर भी उससे आंखों की ठंडक नहीं मिलती। ये बात माँ बाप का शिकवा है इन बुजुर्गों के सामने कि हम बच्चों को हाफिज बना देते हैं लेकिन उनसे आंखों की ठंडक नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि हमने हाफिज तो बना दिया, लेकिन कितने अक्लमंद हैं। यहाँ कोई मजमे में से एक अक्लमंद बंदा उठ के मुझे कह दे कि मौलाना जून जुलाई की गर्मी में हम कमरे के अंदर एसी भी चलाते हैं और हीटर भी चलाते हैं। एक बंदा खड़ा होकर कह दे, जून जुलाई की गर्मी में हम एक कमरे के अंदर एसी भी चलाते हैं और हीटर भी जलाते हैं। कोई अक्लमंद ऐसा नहीं करता। हम अपने बच्चे को हाफिज भी बनाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, फिर उसी कमरे के अंदर जहन्नम के आतिश कदे भी रखे होते हैं। आप समझ गए? आप समझ गए? उसी घर के अंदर जहन्नम के आतिश कदे भी चल रहे होते। फिर कहते हैं हाफिज बच्चों से ठंडक क्यों नहीं आती। अल्लाह के बंदो, अगर एसी लगाने के बाद घर के माहौल को उसी एसी बनाने वाले के मुताबिक बनाते हो तो उससे आंखों की ठंडक मिलती है, तो हाफिज बच्चे को बनाने के बाद इसको वो माहौल दो जिससे ठंडक मिलती है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हमसे गलती हो जाती है कि हम हाफिज बनाने के बाद फिर घर के माहौल को नेकी वाला माहौल नहीं बनाते, नमाज वाला माहौल नहीं बनाते, कुरान पढ़ने वाला माहौल नहीं बनाते। उसकी वजह से हाफिज बनने के बावजूद ठंडक नहीं मिलती। बड़े दिल का दुख अर्ज कर रहा। तो नंबर एक, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़े, इंशाल्लाह आंखों की ठंडक मिलेगी इन बच्चों से। नंबर दो, इन बच्चों को आप नेकी का माहौल दे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक माहौल दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे आंखों की ठंडक मिलेगी। और आखिरी चीज, कूलर बनाने वाले कूलर से भी ठंडक हासिल करते हैं। बिजली बहुत महंगी होगी, अब एसी कम लगाते, कूलर लगाते। कूलर बनाने वाले ने ये कहा इसका बिजली से ताल्लुक जोड़ो और देखो उससे पहले इसकी टैंकी के अंदर सादा पानी डालो। हाँ, वो मशीन उसकी खसों के ऊपर पानी डालेगी, फिर हवा चलेगी, फिर ठंडी हवा आएगी। ठीक, उस कूलर बनाने वाले ने कहा इसकी टैंकी में क्या डालो, सादा पानी। ये कहता मैं हजारों रुपए का कूलर लेकर आया हूं, मैं तो इसमें सादा पानी नहीं डालूंगा, मैं इसमें पेट्रोल डालूंगा। कूलर के अंदर पेट्रोल डालूंगा। हाँ, कूलर के अंदर पेट्रोल डालकर उसके बाद उसका ताल्लुक बिजली से जोड़े, फिर आगे क्या होगा वो आप सबको मालूम है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं, हराम माल खाते हैं, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भरते हैं। इन बच्चों के साथ, इन बीवियों के साथ, आपके साथ पेट की टंकी लगी हुई है। अल्लाह ने कहा कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, कि तुम हलाल और पाकीज़ा चीजें इस टंकी में डालो। टंकी समझ गए, पेट। इस पेट के अंदर हलाल पाकीज़ा चीजें डालो। अगर हम बीवी बच्चों को हलाल रिज्क खिलाएंगे, इनकी टंकियों में, इनके पेटों में हलाल रिज्क डालेंगे तो इनसे ठंडी हवा आएगी। लेकिन अल्लाह ने जिसको जहन्नम की आग कहा, हराम माल को, वो हराम माल हमने माँ बाप ने अपने बच्चों के, बच्चियों के पेटों में डाला, वहां आग और तपिश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा माँ बाप को। लिहाजा उनको हलाल रिज्क खिलाना, इनसे आंखों की ठंडक मिलेगी।
आज की नशिस्त में दुआओं के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आखिर में फिर दुआ सबके लिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। और दुआ का दूसरा हिस्सा कि ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमें परहेजगारों का भी इमाम बना दे, परहेजगारों का भी इमाम बना दे। बाद साथी सवाल करते हैं, उस्ताद जी पहली दुआ का तर्जुमा, पहले हिस्से का तर्जुमा तो समझ में आ गया, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा क्या है? ए अल्लाह हमें मुत्तक़ीन का इमाम, परहेजगारों का इमाम बना दे। मुफस्सिर कुरान तशरीफ़ फरमा, वो तफासिर बयान करेंगे, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि आप अपने बच्चे को हाफिज बना दें, आप अपने बच्चे को हाफिज बना दें, आपको जवाब मिलेगा। ये बच्चा जब जवान होगा, हाफिज बच्चा, आगे तरावी में, अब रमज़ान आने वाला है, तरावी में ये खड़ा होकर कुरान सुनाएगा। नौजवान नौ उम्र बच्चा बालिग ये कुरान सुनाएगा, और पीछे कितने बुजुर्ग, कितने मुत्तकी इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो ये मुत्तकियों का इमाम बन गया कि नहीं बन गया? अभी रमज़ान में आपको देखने को मिलेगा इमामुल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों का इमाम। बच्चों को हाफिज बनाइए, फिर उसके बाद इनको उम्र आने पर इनको मुसल्ले पे खड़ा कीजिए, और ये भी कुरान हकीम को और आंखों की ठंडक हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। इनको नवाफिल में पढ़ने की आदत डालिए अभी से, जब तक मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकते। रोज़ाना इनकी मंजिल का एहतमाम कीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आप सबके हक़ में, हम सबके हक़ में ये दुआ कबूल करेगा कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। एक एक के लिए दुआ है, एक एक के लिए दुआ है, अपने लिए दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।